मृणाल, नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। तुम अमेरिका से कब आई? बस 4-5 दिन हुए। पापा हैं घर पे? जी, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। पापा। शांतनु, अरे बैठो बैठो, खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारा जीजीएम नहीं हूं। नाउ वी आर फ्रेंड्स, बैठो। आप मेरे जीजीएम रहें या न रहें सर, लेकिन मेरे गुरु तो हमेशा ही रहेंगे। आपने मुझे हाथ पकड़कर काम करना सिखाया सर। ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? कॉफी पियोगे? जी हाँ सर, पी लो। बेटी दो कॉफी। थैंक यू। मृणाल कितनी बड़ी हो गई है सर। ये अमेरिका से कब आई? अभी तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने इसे देखा था। चुलबुली, चंचल, इतनी सी थी सर सब। लेकिन बहुत गंभीर लगती है ये, पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी कैसे रह सकती है शांतनु, जबकि विधाता ने उसकी जिंदगी की सारी खुशियां, रंग, सब कुछ छीन लिया हो। मैं समझा नहीं सर। शांतनु, 2 साल पहले मृणाल ने एक लड़के से अमेरिका में शादी कर ली थी। 1 महीने पहले वो एक क्रैश में मारा गया। सर मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं क्या कहूं सर। शांतनु, मैं जानता तुम्हें उतनी तकलीफ हुई है जितनी मुझे। मेरी गुड़िया पत्थर की हुई है शांतनु। थैंक यू मृणाल। सर कॉफी। सर आपको मालूम है मैं कितने दिनों के बाद मृणाल के हाथ की बनाई हुई कॉफी पी रहा हूं? आपको याद है सर? भूल गया सर आप? अब देखना यह है कि इसने पहले जैसी कॉफी बनाई है कि नहीं बनाई है। पी के बताता हूं मैं, 1 मिनट। एकदम पहले जैसी बनाई सर। वेरी गुड, क्या बात है मृणाल। बेटा तुम्हें याद है बचपन में तुम जिद किया करती थी, रिक्स पे जाऊंगी, रिक्स पे जाऊंगी, हाँ? बेटे हाँ भी तो कह सकते हैं ना। जी। अब देखो तुम काफी बड़ी हो गई हो। अगर तुम्हें वहां पर चलना है तो तुम वहां मेरे साथ चल सकती हो। बोलो चलोगी? हाँ? कुछ अच्छा नहीं लगता अंकल। कुछ नहीं। पापा, जाओ। पता नहीं विधाता ऐसा क्यों कर देता है। खैर ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? सर वो मीटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि अगर आप एक बार इस फाइल को देख लेते तो। मुझे यकीन है शांतनु, जो कुछ तुमने किया होगा ठीक ही किया होगा। सर लेकिन अगर आप देख लेते एक बार तो मेरा हौसला बढ़ जाता। अभी 4-5 दिन पहले जब मृणाल को लेने एयरपोर्ट गया था तो तुम्हारे डायरेक्टर ऑपरेशन से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन उनकी बातचीत के अंदाज से लगा दैट ही इज इन नो मूड टू रिवाइव दी वर्क ओवर प्रपोजल। समझ में नहीं आता किसने उनका ब्रेन वॉश किया। सर लेकिन इस बात से फायदा किसको है? ये साजिश क्यों की जा रही है सर? शांतनु, अपनी निगाहों से दुनिया को देखना छोड़ दो। तुम गलत ईरा में पैदा हुए हो।
तुम सतयुग के हो और ये कलयुग है, घोर कलयुग। वो कलयुग जिसमें बाप अपने बेटे पे विश्वास नहीं करता और तुम तो अपने कलीग्स पर अविश्वास करने से कतरा रहे हो। शांतनु, गौर से देखो, जिस सरसों से तुम भूत भगाने की कोशिश कर रहे हो, शायद भूत उसी में छुपा बैठा हो। सर, वैसे मुझे पूरा यकीन है कि इस बार की बोर्ड मीटिंग में उस आदमी का चेहरा सामने आ जाएगा जो सरसों में भूत बना बैठा हुआ है। जरूरी नहीं शांतनु, जरूरी नहीं। ये सब के सब मुखौटाधारी हैं। लेकिन बोर्ड मीटिंग में तुमने पॉइंट से पीछे मत हटना, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि B18 इज नॉट डेड, वो तेल से शराब हो रहा है, ठीक है ना? यस। और इस वक्त जब हमारी कंट्री की इकॉनमी डगमगा रही है, हमें B18 की सख्त जरूरत है। B18 वरदान है हमारे लिए। शांतनु से मरने मत देना, वरना मेरी और तुम्हारी सबकी कुर्बानियां व्यर्थ जाएंगी। यू अंडरस्टैंड? मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए सर। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में शांतनु। मे गॉड बी विद यू। थैंक यू सर। So Param, you are ready for the battle? पूरी तरह से। मैं ये शांतनु रॉय को कोई मौका देना नहीं चाहता हूँ। मैंने बोर्ड मेंबर्स के सब लोगों को ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया है। अब इसकी चिकनी चुपड़ी बातों से कोई असर नहीं होने वाला है। हाँ, पर परम, तुम्हें क्या लगता है ये शांतनु राय इतनी आसानी से हार मान लेगा? और ऊपर से उसका वो बददिमाग शागिर्द सागर। क्या करेगा, क्या कर सकता है वो? आप भी तो उसे सबक सिखाने वाला था ना, पर चूक गए। उसे बख्शने की क्या जरूरत थी सर? तो परम, जब डर दिखा के काम नहीं होगा तो आखिरी हथियार वही है। मैं सबको एक मौका जरूर देता हूं। अगर सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी का खेल तो सिर्फ 5 मिनट का है। खैर, तुम्हारे कहने के मुताबिक अमेरिका से मैंने जो 2 रिग मंगवाई थी उन्हें मैं वापस नहीं करने जा रहा। टेक मैको का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाने के बाद COGC का कॉन्ट्रैक्ट मिलने में ज्यादा से ज्यादा 2 महीने लग सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप इस काम को जितना आसान समझते हैं ये उतना आसान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद B18 को बंद करने का ऑर्डर आ जाएगा COGC से। क्या मतलब? हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि B18 बैरन है, तो फिर COGC उस पर पैसा क्यों खर्चेगा? आप बताइए। क्या मतलब है तुम्हारा? अब फिर मेरा क्या होगा? अब पिछले 1.5 साल से जो मैं रुपया पानी की तरह बहा रहा हूं उसका क्या होगा? आप बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है गगन जी। अरे मैं वहां कहीं को बैठा हूं, हैं? आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा टाइम लगेगा यार बस। देखो, पहेलियां मत बुझवाओ परम। ये क्या होगा और कैसे होगा ये बताओ। गगन जी, ये B18 तो बैरन है, G15 नहीं। और सेम फील्ड में B18 का नाम बदल जाएगा, G15 हो जाएगा। और उसके बाद आपका मरियम इंडस्ट्रीज रूल करेगा, रूल। Such a genius man. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, एक बात है सर, मैं बेंगलोर में मैंने एक फार्म हाउस बुक कराया था मालिनी के नाम पर। क्या है, मुझे उसका वो इंस्टॉलमेंट भरना था। गाड़ी में वहां बैग पड़ा है, लेके आओ। परम, यस सर। थाईलैंड से हमारी एक दोस्त आई हुई है, सच ए फैंटास्टिक। ताज में रुकी है। अच्छा, आज रात को चलता है ना? आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता सर। यार, जिंदगी का जितना चाहो उतना मजा लूटो। ये सब इतना माल किस लिए इकट्ठा कर रहे हो? किस लिए? आई डोंट नो सर, मैंने कभी सोचा नहीं। परम, ट्राई द नंबर 449। 449। फोर्थ अप्रैल 49, मेरा जन्मदिन। ओह। परम, इन रुपयों को देख के जो मैं तुम्हारी आंखों में चमक देख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कल की मीटिंग के बाद भी तुम्हारी आंखों में ये चमक बरकरार रहेगी। You don't worry, sir. Okay, sir. Can I leave? Of course you may. Okay, thank you, sir. Thank you. Come, D'Souza.
मृणाल बेटे, मृणाल, देखो बेटा, शांतनु अंकल ने तुम्हारे लिए क्या भेजा, चॉकलेट्स। उन्हें अभी भी याद है कि तुम बचपन में कितनी चॉकलेट्स खाया करती थी। कम ऑन, टेक इट, ले लो बेटा। अब इसे खोलो और एक मुझे भी खिलाओ। मोटी हो जाएगी। ओह नहीं, चॉकलेट तुझे नहीं दूंगा। चॉकलेट मुझे खाना है। चॉकलेट खाएगी मोटी हो जाएगी, फिर तुझे मॉडलिंग में कौन लेगा? अपने आप को मैंने देखा है कि नहीं दूंगा चॉकलेट। खाना है। ओह अच्छा अच्छा, एक मिनट, कैमरा छोड़, कैमरा टूट जाएगा। ये ले कैमरा पकड़, चल। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? कैमरा टूट जाएगा। तो टूटने दो ना, इसी की तो वजह से सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे भागती है। यही तो मेरी सोच है। वेरी फनी। अरे चेहरा तो देख अपना। जोकर लग रही है, जोकर, ये देख। जोकर? अरे गुस्सा क्यों होती है? इसी की वजह से तो हम पास आए हैं। कम से कम मेरा कैमरा तो बख्श दे। अच्छा ठीक है, ये लो, पर याद रखना, किसी लड़की के साथ अगर कोई गड़बड़ की ना, तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। हाँ। ए तौबा तौबा तौबा। हे, मरे हुए को क्या मारोगे? हम तो पहले से ही मर चुके हैं। क्या हुआ बेटा? मृणाल, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। I want to be alone. Please पापा, I want to be alone. Okay, okay. I'm sure they do not want to surface that report. But sir, we must do something about it, sir. सर, मुझे शर्मा से पता चला है कि जो रिपोर्ट गोयल के साथ मिलकर तैयार की गई है, उसकी एक कॉपी पेट्रोलियम मिनिस्टर तक पहुंचाने की तैयारी मिस्टर परमेश्वरम कर चुके हैं। आई थिंक ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द बोर्ड मीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग हर तरीके से चक्रव्यूह की रचना कर चुके हैं। सर, अगर आप आज शाम की ही फ्लाइट से दिल्ली चले जाएं और पेट्रोलियम मिनिस्टर के सामने ये बात क्लियर कर दे तो शायद ये सब। सागर, ये नहीं हो सकता है। हर चीज का एक डक्रम होता है। आफ्टर ऑल मिस्टर परमेश्वर मेरे बॉस हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुझे जो कुछ भी कहना है मैं मीटिंग में जाकर कहूंगा। मैं कोई डिसिप्लिन नहीं कर सकता। नो, ये जानते हुए भी कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। गलत हो रहा है राहुल, इसीलिए तो मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कि वो लोग किसी गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं, या फिर वो लोग किसी षड्यंत्र का शिकार हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि वो देशद्रोहियों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र कर रहा है। पिटी ऑन देम। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस देश को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नो। मैं जानता हूं कि वहां मीटिंग में एक आध लोग समझदार भी होंगे। वैसे मुझे अपने चेयरमैन के ऊपर काफी भरोसा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हेलो, मैं टेकमैको का मैनेजिंग डायरेक्टर ओम प्रकाश मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ मल्होत्रा जी, गुड मॉर्निंग। कहिए क्या बात है? जरा शांतनु जी से बात करवाएंगे?
जी सर, टेकमैको मिस्टर मल्होत्रा का फोन है आपके लिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मल्होत्रा साहब, कैसे हैं? बताइए क्या बात है? पता नहीं गुड है या बैड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ शांतनु जी। क्यों? सीओजीसी का नोटिस आया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का मीटिंग है, मुझे कॉल किया है। अब पिछले 18 महीनों से हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं मिस्टर रॉय। अब अगर B18 से ऑयल नहीं निकलता है तो इसमें हमारी कंपनी क्या कर सकती है? देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप परेशान ना हो। हमें अपनी तरफ से इस बोर्ड मीटिंग में जो कुछ भी करना होगा हम जरूर करेंगे और कहेंगे भी उसके बारे में। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि टेकमैको की इसमें कोई गलती नहीं है, पर क्या करें, हम भी मजबूर हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना मिस्टर मल्होत्रा? जी हाँ, एक रिक्वेस्ट है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत होने दीजिएगा प्लीज। देखिए साहब, मैं इस बात की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो फिर बोर्ड मीटिंग में मुलाकात होती है। बाय। थैंक यू। मैं पूछता हूँ ये फाइल कहाँ चली गई है? सर समझ में नहीं आ रहा, मैंने यहीं तो रखी थी। आपका कहने का मतलब है उसका पर निकला है, कहीं उड़ गई है? You know how important the file was? उसे ढंग से रखना चाहिए था कि नहीं? सारा केस चौपट हो जाएगा। सर, कहीं किसी ने सैबोटेज करने की कोशिश में वो फाइल तो नहीं गायब कर दी? क्यों? आपने ऐसा क्यों कहा? सर, जिस तरह से ऑफिस में लोग खड़ा हो गया है, कोई भी शरारत कर सकता है। एक्सक्यूज मी सर, ये फाइल। ये फाइल आपके पास कैसे पहुंची? सॉरी सर। मैं पूछता हूँ ये फाइल आपके पास कैसे पहुंची? सर, वो कल शाम आपने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स दिए थे टाइप करने के लिए, जो आपको बोर्ड मीटिंग्स में लगने वाले थे। मैंने सोचा फाइल करके कंप्लीट कर दूं। अगर मेरे ऐसे करने में आपको परेशानी हुई है तो आई एम सॉरी सर। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी। इट्स ओके ओके। आइंदा कभी फाइल लेके जाना है तो मुझे जरूर बताना। ओके, नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर। वेल, जी सर। इस फाइल के सारे पेपर्स चेक कर लो, इंटैक्ट है कि नहीं। जी डॉक्टर साहब। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता है, समझे?